वेदांत सार, वेदांत सार ग्रंथ में पेज नंबर 9 पेज पर चलेगा। अब काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, मिल गए पंक्ति। तो चलिए, तो बात यह चल रही है, तो अनुबंध चतुष्टय का वर्णन चल रहा है। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत, मतलब अनुबंध चतुष्टय करके 4 है वो, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 होते हैं। तो उन 4 में जो प्रथम है अधिकारी, तो किसी भी कार्य के लिए उस कार्य करने वाला अधिकारी ही लगता है। अनधिकारी व्यक्ति यदि कोई कार्य करने जाए तो वह कार्य सिद्ध नहीं होता है। समझ लीजिए गाड़ी चलानी है और ड्राइविंग आती ही नहीं है, कोई बात नहीं, हाँ मैं चला लूँगा, बैठ गया, तो गाड़ी जाएगी क्या? गंतव्य स्थान में नहीं जाएगी, बीच में ही कई खड्डे में चली जाएगी, क्योंकि क्या नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। तो अधिकारी व्यक्ति के द्वारा ही कार्य पूर्ण होता है, सफल होता है। उस प्रकार वेदांत शास्त्र का अधिकारी कौन, यह चर्चा चल रही है। तो कल बताया था वो प्रमाता, वो जीव अधिकारी है कि जिसने वेद और वेदांगों का अध्ययन कर लिया, और वेदांत का वेदांगों का अध्ययन करने से जिसको आपाततः क्यों न हो, सामान्य रूप से क्यों न हो, वेद का तात्पर्य किस अर्थ में है ये समझ में आ गया हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव। और पुनः कैसा कि जिसका अंतःकरण अत्यंत स्वच्छ हो चुका है, अर्थात अंतःकरण में जो दोष होते हैं, मल और विक्षेप, ये जिसके चले गए हो, क्योंकि उसने हो सकता है इस जन्म में, हो सकता है पिछले जन्म में कर्मों का अनुष्ठान किया है, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना इत्यादि को का अनुष्ठान किया है ईश्वरार्पण बुद्धि से, और काम्य और निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान नहीं किया है, अतः उससे उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, अर्थात जिसके अंतःकरण में अब पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, और स्थिर बुद्धि है जिसकी, चंचलता जिसमें नहीं है, ऐसा जो शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष, वह इस शास्त्र का अधिकारी है। इतना ही नहीं, और एक विशेषण बताया था, साधन चतुष्टय संपन्न, वो भी होना चाहिए। तो 4 साधन बताए जाते जो आगे आएंगे, विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मोक्षत्व, इन 4 को साधन चतुष्टय कहते हैं। ये 4 भी जिसके पास है उसको कहेंगे साधन चतुष्टय संपन्न। इस प्रकार का जो प्रमाता, अर्थात इस प्रकार का जो जीव है, वही वेदांत शास्त्र का अधिकारी है, इस बात को बताया था। अब इस अधिकारी के लक्षण में अंतःकरण शुद्धि के लिए जो कर्म बताए हैं, क्या काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, ये भी आया है, काम्य और निषिद्ध कर्मों को छोड़कर नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित्त और उपासना का जिसने अनुष्ठान किया है। किंतु वो क्या है, काम्य कर्म किसको कहते हैं, निषिद्ध कर्म किसको कहते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं, वो हमको पता नहीं है। तो कैसा हम उसका अनुष्ठान करेंगे, है कि नहीं? और अनुष्ठान नहीं करेंगे तो अंतःकरण कैसा शुद्ध होगा, और अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो हम वेदांत का अधिकारी कैसा बनेंगे? हमको तो वेदांत शास्त्र का अधिकारी बनना है, क्योंकि वेदांत पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा, और ज्ञान होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमको तो मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए कारण होता है ज्ञान, ज्ञान के लिए कारण होता है क्या, वेदांत शास्त्र का अध्ययन, और वेदांत शास्त्र का अध्ययन होने के लिए, करने के लिए अधिकारी चाहिए, है कि नहीं? कैसा? शुद्ध अंतःकरण वाला। और अंतःकरण शुद्ध होने के लिए कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है, और वे कर्म है कौन? नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित्त, उपासना, और काम्य और निषिद्ध भी कर्म ही है। वो 2 कर्म छोड़ने के लिए उनका ज्ञान चाहिए कि ये नहीं करना है भाई, काम्य कर्म नहीं करना है, किंतु उसका ज्ञान रहेगा
तभी तो उसको छोड़ेंगे। निषिद्ध कर्म क्या होता है वो पता रहेगा तो उसको छोड़ेंगे। तो उन दोनों को छोड़ने के लिए उसका ज्ञान आवश्यक है। और नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना, ये इनका अनुष्ठान करने के लिए उनका भी ज्ञान आवश्यक है। अतः उसका ज्ञान बता रहे वो क्या है, काम्याधिक, उसकी व्याख्या करने जा रहे ग्रंथकार। तो वही अभी काम्यादि कर्म स्वरूपानी, काम्यादि कर्मों के स्वरूप को बता रहे हैं। मिल गया पंक्ति? चलिए, काम्यानि मिल गया ना। काम्यानि मतलब काम्य कर्माणि, स्वर्गादि इष्ट साधनानि, बन गया लक्षण। स्वर्गादि इष्ट साधनानि कर्माणि काम्यानि कर्माणि, इत्यर्थ लग गया जी। स्वर्गादि इष्ट के जो साधन है, साधन है कि नहीं, कारण है। स्वर्गादि इष्ट, इष्ट का मतलब इच्छा का विषय। किसी को लगता है कि हमको स्वर्ग मिले, तो स्वर्ग जो इच्छित है, इच्छा का विषय हुआ स्वर्ग, उसके प्राप्ति के लिए जो साधन रूप कर्म है उस कर्मों को कहेंगे क्या, काम्य कर्म। किंतु इच्छा का विषय केवल स्वर्ग ही होता है ऐसी बात थोड़ी है। तो क्या लिखा है, स्वर्गादि, स्वर्ग या अन्य लोक, या यहाँ पर भी कुछ ऐसे दिव्य पदार्थ होते कि जिसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, अमुक चाहिए, धन चाहिए, ये सब। तो उस प्राप्ति के लिए जो जो कर्म बताया है उसको कहेंगे क्या, काम्य कर्म। अर्थात क्या, किसी भी फल के उद्देश्य से किया जाने वाले जो कर्म है कि शास्त्र ने उस फल के लिए उस कर्म को बताया हो, तो ऐसे जो कर्म, उस कर्म, उन कर्मों को कहते हैं क्या, काम्य कर्म। उदाहरण बताओ। तो उदाहरण दिया, वैदिक उदाहरण है ज्योतिष्टोमादीनी। ज्योतिष्टोम एक यज्ञ है, यज्ञ का नाम है। बहुत सारे यज्ञ होते हैं, उनमें ज्योतिष्टोम यह भी एक यज्ञ है। तो ज्योतिष्टोम यज्ञ होता है, दर्श पूर्णमास यज्ञ होता है, वैश्वानर यज्ञ होता है, बहुत सारे यज्ञ होते हैं। तो जो जिन जिन यज्ञों का फल विशिष्ट करके बताया है कि इस यज्ञ का यह फल है, इस यज्ञ का यह फल है, और उस फल की इच्छा से उस कर्म को, उस यज्ञादि कर्म को किया जाता है, तो वो कर्म बन जाता है कौन सा, काम्य कर्म बन जाता है। लग गया जी? तो चलिए, तो काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनी। तो ज्योतिष्टोमादीनी उदाहरण हो गए, ठीक है। और लक्षण स्वर्गादिष्ट साधनानि कर्माणि काम्यानि कर्माणि, ऐसा समझना है। आगे चलिए, निषिद्धानि। अब निषिद्ध कर्म कौन है भाई? तो निषिद्धानि, निषिद्धानि मतलब निषिद्धानि कर्माणि, वो कौन, नरकादि अनिष्ट साधनानि, ये लक्षण हुआ। तो क्या, नरकादि अनिष्ट साधनानि कर्माणि निषिद्ध कर्माणि, ठीक है ना। नरकादि अनिष्ट, दो चीजें भाई, एक होता है इष्ट और एक होता है अनिष्ट, ठीक है ना। इष्ट का मतलब होता है क्या, जो चाहिए, इच्छा का विषय, चाहिए हमको, ये चाहिए वो चाहिए, उसको कहते हैं क्या, इष्ट। और अनिष्ट मतलब नहीं चाहिए, है कि नहीं, वो होता है क्या, अनिष्ट। जैसे दुख किसी को चाहिए क्या, नहीं, तो दुख क्या हुआ, अनिष्ट हुआ। नरक मुझे मिल जाए ऐसा कोई चाहता है क्या, नहीं, तो नरक भी क्या हुआ, अनिष्ट हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे नरकादिक अनिष्ट के जो साधन है, नरकादिक की प्राप्ति जिन कर्मों से होती है, ऐसे जो कर्म उनको कहते हैं क्या, निषिद्ध कर्म। सरल भाषा में कहना हो तो शास्त्र ने जिन कर्मों को करने के लिए मना किए हैं वे निषिद्ध कर्म, और करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं। उदाहरण यह दिया है, क्या दिया, ब्राह्मण हननादीनी, ये उदाहरण हुआ। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण उपलक्षण, ब्राह्मण ही केवल ऐसी बात नहीं, कोई भी जीव हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मनुष्य, पशु, कोई भी हो, यदि किसी की हत्या करेंगे, मारेंगे, तो प्राप्ति होती है किसकी, नरक की प्राप्ति होती है। किसी मां हिंसा सर्वभूतानि, श्रुति कहती है कि किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, मत मारो। और किसी को मार दिया तो क्या होगा, फिर पाप उत्पन्न होगा, और पाप का फल नरक की प्राप्ति। क्यों, निषिद्ध कर्म का आचरण किया। तो आज हम लोगों के हाथ में इतनी ही बात है, क्या, कौन सा कर्म हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है।
हम चाहे तो किसी को जीवन मार देना है, मार सकते, नरक मिलेगा, और किसी यज्ञ करना है, कर सकते, स्वर्ग मिलेगा। तो आज कर्म करना अपने हाथ में है, किंतु कर्म कर चुकने के बाद उसका फल हम चाहिए नहीं चाहिए वो अपने हाथ में नहीं है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, किया हुआ कर्म कोट्यावधि कल्प भी बीच में बीत जाए तो भी भोग दिए बिना रुकता नहीं है, भोग देगा ही। इसलिए हम लोगों को कर्म करना अच्छा लगता है, किंतु जब उस कर्म का फल भोगने की बारी आती है तब जान जाती है, तब नहीं लगता है नहीं होना चाहिए ऐसा, हमारे तरफ हमारे बारे में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारा अपमान होता है, क्यों हमारा धन भी चला जाता है, चोर चुरा लेता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों होता है, होगा ही, क्यों कैंसर हुआ, होगा ही, क्यों पीछे का कर्म किया होगा। तो कर्म फल देकर ही रहता है, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो क्या लिखा है यहाँ पर, निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि कर्माणि निषिद्धानि। उदाहरण ब्राह्मण हननादीनि, तो आदि शब्द से बहुत ले सकते हैं, निषिद्ध कर्म बहुत सारे हैं। जैसे हिंसा एक उदाहरण के रूप में बताया, दारू शराब पीना, सुरापान जिसको कहते हैं। हाँ, न कलंजम भक्षयेत, मांस नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, और यदि कोई शराब पीता है, मांस खाता है तो क्या हुआ, निषिद्ध कर्म है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र कहता है, और झूठ बोलना क्या हुआ फिर, वो भी एक प्रकार का वाणी का निषिद्ध कर्म ही हुआ। किसी के बारे में अनिष्ट को नहीं, अनर्थ का नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, यदि मन से सोचेंगे तो वो भी क्या हुआ, निषिद्ध कर्म ही हुआ। लग गया कि नहीं, किसी को तकलीफ दे दी, कोई कारण नहीं है, रास्ते में जा रहे हैं और एक कुत्ता बेचारा अपने तरफ से जा रहा था और कुछ नहीं, एक पत्थर उठाया और उसको मार दिया, कोई कारण नहीं था, है कि नहीं, तो वो भी कर्म कैसा हुआ, निषिद्ध कर्म ही है। लग गया कि नहीं। तो ये सब निषिद्ध कर्म आते हैं जो करने के लिए मना किए हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ब्राह्मण हननादीनि इतना लग गया ना। हाँ, आगे चलते हैं। तो दो कर्म समझ में आ गए, फिर कौन कौन, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। तो काम्य कर्म भी करने नहीं है, क्योंकि पीछे बताया था अधिकारी के लक्षण में, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम आया था कि नहीं, उसका त्याग। और निषिद्ध कर्म का भी क्या करना है, त्याग करना है, ठीक है कि नहीं। दिन उदित होने तक सोना निषिद्ध कर्म है। लग गया कि नहीं। कब उठना चाहिए, ब्राह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा आयु क्षयकारिणी। ब्रह्म मुहूर्त पर भी जो लोग सोते रहते हैं उनकी आयु कम होती है और बहुत रोग उनको हो जाते भविष्य में, रोगग्रस्त हो जाते हैं, आयु भी कम हो जाती है। लग गया जी। इसलिए सूर्योदय के पहले ही उठना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। स्नान भी सूर्योदय के पहले ही करना चाहिए। दोपहर में स्नान करेंगे तो निषिद्ध कर्म है। लग गया जी, ये सब आता है। और कमरे में दरवाजे के पीछे कूड़ा कचरा रखना, ये भी निषिद्ध ही कर्म है। हाँ, दो होता है भाई, एक लक्ष्मी और एक होती है क्या, लक्ष्मी की दूसरी कौन होती है, दरिद्रा देवी, दुर्दशा या दरिद्रा देवी जिसको कहते हैं, दो होती है, ठीक है ना। दोनों भी भगवान विष्णु की पत्नी है, लक्ष्मी भी और दरिद्रा देवी भी। लग गया जी। एक बार दोनों में झगड़ा हुआ, और झगड़ा हुआ तो लक्ष्मी कहने लगी हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छी है, और दरिद्रा देवी कहने लगी क्या, हम श्रेष्ठ है। दोनों में झगड़ा हुआ। अब विष्णु के पास दोनों चली गई और कहने लगी कि हमारे में दोनों में श्रेष्ठ कौन है बताओ। तब विष्णु भगवान को ऐसी दिक्कत हुई, अब क्या करूं, दोनों भी तो अपनी ही हैं, इसको अच्छी कहो तो उसको बुरा लगे, उसको अच्छी कहो तो इसको बुरा लगे, अब क्या करे। फिर भगवान विष्णु ने कहा तुम दोनों आओ हमारी तरफ, आ रही है, फिर जाओ, फिर जा रही है। तब पुनः बुलाया और भगवान विष्णु ने कहा हे देखो, तुम दोनों में लक्ष्मी जब आती हैं तब अच्छा लगता है, तब वो श्रेष्ठ है, और दरिद्रा जब जाती हैं तब वो अच्छी है। दोनों का उच्चार, दोनों अच्छी है, एक आते समय एक जाते समय, किंतु दोनों एक साथ नहीं रह सकती है कि नहीं। तो घर में कड़ा कुतरा रखना ये दरिद्री है, और दरिद्री को यदि पास में करेंगे रखेंगे तो जरूर नहीं आएगी कौन, लक्ष्मी नहीं आएगी। लक्ष्मी मतलब धन भी नहीं आएगा, आरोग्य नहीं आएगा, मन की शांतता स्थिरता नहीं आएगी, और परमात्मा प्राप्ति तो बहुत दूर रही, वो तो आएगी ही नहीं। लग गया ना। अतः दरिद्रा देवी को कभी भी पास में नहीं रखना चाहिए। हम लोग शरीर के ऊपर जो कपड़े वो तो बहुत टकाटक रखते हैं,
उस पर एक थोड़ा सा दाग भी नहीं होता है, किंतु घर में जाएंगे तो कड़ा कुचरा पड़ा रहता है, इधर उधर खाट के नीचे वो क्या कोने काने में। वो दरिद्रा देवी को पास में रखना, उसकी उपासना चल रही है, इसका मतलब ये होता और हो सकता है कोई उसका भक्त हो तो हम क्या करें भाई। किसी को भक्ति को क्यों तोड़े। लग गया नहीं। लेकिन ये आज समझ में नहीं आता है, जब भविष्य में, क्योंकि कोई भी कर्म तुरंत फल नहीं देता है। आज कर्म करेंगे तो उसका फल बहुत बाद में मिलता है। तो आज तो अच्छा लग रहा है दरिद्र की उपासना करना, किंतु जब उसको भविष्य में क्या वो कर्म का फल भोगने का काम आएगा ना, तब लगेगा अरे यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। होगा ही, क्योंकि जैसा किया वैसा करेगा, है कि नहीं। आज नहीं तो क्या है वाक्य है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, सिद्धांत होते हैं। लग गया जी। हाँ, तो चलिए 2 कर्म हो गए भाई, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म। ठीक है। ग्रंथों को कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए, आसन पर रखना चाहिए। पान पलटते समय कभी भी थूक नहीं लगानी चाहिए, वो निषिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा नहीं होता है, ऐसा पलटना है धीरे से, है कि नहीं। ग्रंथ को कवर बिठाना है, ऐसा नहीं कि रख दिया कहीं पर भी, वो ब्रह्म विद्या है। ठीक है ना। सभी बातों का एक एक छोटे छोटे बात पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कर्म की बात चल रही इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो कर्म हुए अभी तक कितने, कौन कौन? काम्य कर्म, ठीक है ना जी। तो आगे चलिए फिर। नित्यानि, नित्यानि मतलब नित्यानि कर्माणि। तो नित्य कर्म कौन है, वो बात बताई जा रही है। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, ये लक्षण हुआ। अकरणे मतलब न करने पर। नित्य कर्म ऐसी बात है भाई, वो रोज करना ही पड़ता है। यदि नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय, पाप लगता है, भविष्य में दुख होता है। लग गए ना। इसलिए नित्य कर्म वही है कि जो रोज किए जाते हैं। रोज किए जाने वाले कर्मों को क्या बोलेंगे? नित्य कर्म। तो बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो उदाहरण दे रहे संध्या वंदनादि। संध्या, त्रिकाल संध्या करते कुछ लोग, ठीक है ना। कोई 2 काल करते, कोई 1 काल। संध्या, संध्या शब्द से सीधा सरल अर्थ हम लोग लेंगे पूजा आदि, भगवान की पूजा करना, है कि नहीं। और सदग्रंथ का पठन, ये संध्या वंदनादि में आ जाता है। ठीक है ना जी। तो रोज कुछ लोगों का नियम होता है, रोज कम से कम 2 पेज क्यों नहीं हो, ज्ञानेश्वरी पढ़ेंगे, गाथा पढ़ेंगे, या सदग्रंथ भाष्य आदि पढ़ेंगे, होता है कि नहीं। तो ऐसा नियम, तो वो नित्य कर्म हो गए। ठीक है ना। उसका अनुष्ठान रोज करना चाहिए। एक दिन नहीं किया तो उतने भर का पाप लगेगा, प्रत्यवाय लगेगा। इसलिए लक्षण कर दिया क्या? अकरणे, न करने पर जो प्रत्यवाय पाप के साधन बन जाते, ऐसे कर्मों को कहते हैं क्या? नित्य कर्म। लग गया। चलिए प्रत्यवाय, प्रत्यवाय मतलब आगामी दुख देने वाला पाप, वो लग जाता है। तो नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, उदाहरण संध्या वंदनादीनि। ठीक है ना जी। 3 समझ में आए। आगे चलिए। नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि, ये हुए नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिकानि कर्माणि कौन? पुत्र जन्मादि अनुबंधीनि। अनुबंधीनि पुत्र जन्मादि के निमित्त से किए जाने वाले जो कर्म, उसको कहते हैं क्या? नैमित्तिक कर्म। एक उदाहरण दे दिया पुत्र जन्म का। पुत्र जन्म होने पर करते हैं कि नहीं, वो 5वीं बारस, वो सब कुछ कर्म करते हैं ना, जात कर्म उनको बोलते हैं, वो वैदिक कर्म कुछ होते हैं उसमें। तो वो सब क्या है? नैमित्तिक। उस निमित्त से किए जाने वाले जो कर्म, उसको कहते हैं क्या? नैमित्तिक कर्म। और उदाहरण से जैसे श्राद्ध कर दिया, कोई पितामह मर गए हो, श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, है कि नहीं, वो सब क्या कर्म है? नैमित्तिक कर्म है। किसी महात्मा की पुण्यतिथि कर दी तो वो क्या हुआ? नैमित्तिक कर्म हुआ। उस निमित्त से किए जाने वाले कर्म नैमित्तिक कर्म। तो नैमित्तिकानि पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी, उदाहरण जातेष्ट्यादीनी। ठीक है ना। जातेष्टि, जातेष्टि नाम का एक छोटा याग है, उसका विधान किया जाता है शास्त्रों में। वैश्वानरम 12 कपालम निर्वपेत पुत्रे जाते, पुत्र उत्पन्न होने पर वो छोटा एक कर्म बताया जिसको कहते हैं जात कर्म। ये नैमित्तिक कर्म में आता है, उदाहरण है वो। नैमित्तिक कर्म का इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है जी। तो नैमित्तिकादीनी पुत्र जन्मादि अनुबंधीनी जातेष्ट्यादीनी। लग गए इतना। आगे चलिए।
अब आगे कौन है? प्रायश्चित्त। हाँ, तो बता रहे हैं प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि, ये लक्षण हुआ। पाप क्षय साधनानि कर्माणि प्रायश्चित्त कर्माणि, ठीक है ना। पाप क्षय समझ लीजिए, जानबूझकर हो चाहे न जानबूझकर हो, ज्ञात अज्ञात, जो पाप हम लोगों से अभी तक हो चुके हैं, या कोई विशेष पाप हो गया, नहीं होना चाहते थे, हो गया। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहते, या गाड़ी चला रहे किसी जीव को मारना नहीं चाहते, लेकिन गाड़ी के नीचे आ गया तो मर गया, तो क्या करे फिर? ठीक है ना, तो पाप तो हो ही गया। ऐसे विशेष पाप का क्षालन करने के लिए, है कि नहीं, जो कर्म शास्त्र ने बताया है उस कर्म को कहते हैं क्या? प्रायश्चित्त कर्म। कौन सा कर्म? प्रायश्चित्त कर्म। कि ये कर्म तुमसे गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित्त अमुक अमुक कर लो, ये प्रायश्चित्त कर्म होता है, ठीक है ना। उसके ऊपर स्वतंत्र ग्रंथ भी है, नाम याद नहीं, अभी वो आता है प्रायश्चित्त कर्म, ऐसा कुछ आता है। ठीक, चलिए थोड़े में क्या, पाप क्षय मात्र, केवल पाप धुलाने के लिए, पाप धुलाने के उद्देश्य से जो कर्म बताया है शास्त्र में, उस कर्म को कहते हैं क्या? प्रायश्चित्त कर्म। लग गया कि नहीं? झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गलती से झूठ बोल गया तो बस दिन भर उपवास कर लो, प्रायश्चित्त हो गया, है कि नहीं? हाँ, वो बोलते रोज उपवास करना पड़ेगा, बोल है ना। हाँ, काकड्याला नहीं गेले म्हणे, सकाळी काकड़ा भजन के लिए जाना चाहिए ना, रोज नहीं गए तो फिर प्रायश्चित्त करना पड़ता है क्या? दिन भर उपवास और सेवा, ये प्रायश्चित्त ही है वो सब। चलो, तो प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि, उदाहरण चांद्रायणादीनी, ठीक है ना जी। चांद्रायण व्रत होता है एक, कृष्ण चांद्रायण जिसको बोलते हैं, अलग अलग है वो, कृष्ण व्रत, चांद्रायण व्रत, ठीक है ना। तो अलग व्रत है, वो कैसा होता है? वो उसमें भी अलग होता है, गोधूम और पिपीलिका करके। तो जैसे प्रतिपदा का चंद्र होता है, अमावस्या समाप्त हुई, है कि नहीं, 15 दिन के बाद पूर्णिमा आने वाली है, किंतु एक साथ एक ही दिन में पूर्णिमा के दिन चंद्र बड़ा होता है, ऐसा है क्या? नहीं, अमावस्या समाप्त होने के बाद प्रतिपदा को छोटा चंद्र निकलता है, दिखता भी नहीं है। फिर द्वितीया को उससे थोड़ा बड़ा 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 होते 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 पूर्णिमा को पूरा हो जाता है कि नहीं। तो अमावस्या होने के बाद जो प्रतिपदा आती है, वहां से शुरू किया जाता है एक व्रत, 1 ग्रास भोजन करना, फिर दूसरे दिन 2 ग्रास, तीसरे दिन 3 ग्रास, ऐसे पूर्णिमा तक जाएंगे तो 15 ग्रास भोजन हुआ। फिर पूर्णिमा हुई, पुनः प्रतिपदा आई तो पुनः 14, 13, 12 करते 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 कम करते जाना है। ऐसा भी कुछ व्रत होता है कि नहीं। ये गोधूम व्रत हुआ। गोधूम मतलब गेहूं का दाना, दोनों तरफ पतला होता है, बीच में जाड़ होता है, तो बढ़ाते बढ़ाते जाना है, कम करते जाना है, तो ये गोधूम व्रत होता है कि नहीं। और एक होता है पिपीलिका व्रत। पिपीलिका मतलब चींटी, दोनों तरफ मोटी होती है, बीच में उसका पेट छोटा होता है, ठीक है कि नहीं। तो उस प्रकार वो क्या होता है कि जैसे भोजन कर लिया तो फिर 15 ग्रास किया तो फिर 14, 13 करते करते 1 पर आना, पुनः दूसरी प्रतिपदा आएगी तो 2, 3, 4 ऐसा बढ़ाते बढ़ाते जाना, तो उसको कहते पिपीलिका। जो भी हो, तो कृच्छ चांद्रायणादि व्रत, वो क्या व्रत है? कौन से व्रत है? वो प्रायश्चित्त रूप कर्म है वो, ठीक है ना जी। उदाहरण के रूप में दे दिया, प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादीनि, इतना लग गया। आगे चलिए, अब उपासना क्या है भाई? तो उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी उपासनानि। बहुत बार प्रश्न उपस्थित होता है कि उपासना 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 करना चाहिए, उपासना क्या? तो उपासना का यहाँ पर लक्षण कर दिया है। सगुण ब्रह्म विषय, सगुण ब्रह्म है विषय जिस अंतकरण वृत्ति का, ऐसी जो अंतकरण की वृत्ति अर्थात मन का व्यापार, सतत ब्रह्माकार, सगुण ब्रह्माकार मन की वृत्ति करते रहना, इसी का नाम है क्या? उपासना। सगुण ब्रह्म का ध्यान, इसको कहते उपासना, है कि नहीं। तो उसका लक्षण थोड़ा लिख लेते हम लोग। देखिए, शास्त्र बोधिते, शास्त्र बोधिते सगुणे ब्रह्मणि, सगुणे ब्रह्मणि दीर्घकाल आदर
नैरंतर्य, दीर्घ काल आदर नैरंतर्य उपेत, उपेत मनोवृत्ति, मनोवृत्ति स्थिरीकरण लक्षणानि किंवा मनोवृत्ति स्थिरीकरण लक्षणम, स्थिरीकरण लक्षणम उपासनम। स्थिरीकरण लक्षणम उपासनम, ठीक है जी। उपासना समझ लीजिए क्या है। तो शास्त्र बोधिते सगुणे ब्रह्मणि, शास्त्र के द्वारा बोधित जो सगुण ब्रह्म है कि नहीं। ब्रह्म एक होता है निर्गुण ब्रह्म और एक होता है सगुण ब्रह्म। निर्गुण मतलब गुण रहित, शुद्ध, निरुपाधिक, सच्चिदानंदघन ब्रह्म, उसको कहते हैं निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म। और एक होता है सगुण ब्रह्म जिसमें बहुत सारे गुण बताए जाते हैं, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व आदि आदि गुणों से युक्त जो परमात्मा बताया जाता है, वो परमात्मा मतलब सगुण ब्रह्म। हो सकता है वो राम के रूप में हो, भगवान कृष्ण के रूप में हो, शिव जी के रूप में हो, गणेश जी के रूप में हो, ये सब सगुण ब्रह्म के रूप है। लग गया जी। तो शास्त्र के द्वारा बोधित प्रतिपादित जो सगुण ब्रह्म है, उस सगुण ब्रह्म, सगुणे ब्रह्मणि, पदायन आदि लिखा सप्तमी, शास्त्र बोधिते सगुणी ब्रह्मणि, उस ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म के तरफ वृत्ति लगानी। कैसी, कितनी लगानी है? दीर्घ काल। ऐसा नहीं चलो भाई हम तो अभी ब्रह्म का ध्यान करते बैठ गए और दूसरे क्षण में बाहर, एक मिनट भी नहीं हुआ, दूसरे मिनट में बाहर घूमने लगे। ऐसा नहीं, दीर्घ काल तक। एक बार बैठ गए तो कम से कम घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा बैठना चाहिए, दीर्घ काल। ठीक है। पुनः कैसा, अब बताया है भाई तो करना पड़ रहा है, करने की इच्छा नहीं है, लेकिन चलो कैसा भी हो, उल्टा सुल्टा सोते उल्टे पैर आगे पीछे ऊपर करते हुए कर लेते। ये नहीं, आदर, जो भी कर रहे हैं उसके प्रति क्या चाहिए? आदर पूर्वक करना है कि नहीं नहीं हमारी हित की बात है, करना ही है, शास्त्र ने कहा है। ठीक है ना। तो क्या पद आया? दीर्घ काल, पुनः आदर पूर्वक, और नैरंतर्य मतलब निरंतर, है कि नहीं? ऐसा नैरंतर्य उपेत, इनसे युक्त, दीर्घ काल, आदर, निरंतरता से युक्त जो मनोवृत्ति का स्थिर करना। कहां पर? सगुणे ब्रह्मणि। शुरू में आया ना, कैसा सगुण ब्रह्म? अपने मन से कोई बना लिया ब्रह्म, वो नहीं। शास्त्र बोधिते सगुणे ब्रह्मणि, शास्त्र बोधित सगुण ब्रह्म में दीर्घ काल तक आदर पूर्वक निरंतर जो मनोवृत्ति को स्थिर करना। ध्यान दीजिए, मनोवृत्ति को क्या करना है? स्थिर करना है उस ब्रह्म में। इसका ही नाम है क्या? उपासना। ठीक है ना जी, ये उपासना हुई। लग गया ना इतना? अब कोई कहेगा कि भाई इस प्रकार की उपासना आपने बताई, लेकिन निधिध्यासन और उपासना में क्या अंतर है? क्योंकि निधिध्यासन भी तो इसी प्रकार का होता है, परमात्मा के आकार आकार वृत्ति करनी पड़ती है, किंतु अंतर है। क्या भाई? तो यहां पर लिखा है सगुणे ब्रह्मणि, और निधिध्यासन जो होता है ना, वह निर्गुण ब्रह्माकार वृत्ति होती है। वहां पर अनात्माकार वृत्तियों का त्याग करके निर्गुण निराकार ब्रह्माकार जो वृत्ति, उसका नाम है निधिध्यासन। और यहां पर बताया क्या? सगुण ब्रह्मणि। अतः ध्यान अर्थात उपासना और निधिध्यासन, इसमें क्या है? अंतर है। निधिध्यासन अलग चीज है और सगुण उपासना अलग चीज है। लग गया कि नहीं? हाँ। अब कोई कहेगा कि भाई ज्ञान और ये सगुण उपासना मतलब उपासना, इसमें क्या भेद है? तो यहां पर बताया है सगुण उपासना में क्या? मनोवृत्ति स्थिरीकरणम, क्यों मूल में आया है मानस व्यापार, ये मन का व्यापार है, मन का सतत प्रवाह है उस सगुण ब्रह्माकार, ये उपासना है। और जो ज्ञान होता है, ज्ञान में वृत्ति नहीं है। मतलब क्या है फिर? तो ज्ञान संपादन करते समय ब्रह्म का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, ध्यान दीजिए, तो वो ज्ञान वहां पर वृत्ति है, लेकिन वृत्ति का काम तब तक ही है अज्ञान निवृत्ति होने तक। माया, ब्रह्माश्रित जो माया है अज्ञान, उसकी समाप्ति करना उतना वृत्ति का काम है। तो वृत्ति ने उस अज्ञान का नाश कर दिया, अब केवल ब्रह्म स्थिति हो गई, वो ज्ञान हुआ। अर्थात ये उपासना और ज्ञान में भी क्या है? अंतर है।
इतनी बात समझ में आई? तो चलिए, तो उपासना हो गई ना, मूल में आइए। क्या बताया है? उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। तो लक्षण क्या बन गया उपासना का? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी उपासनानि हो गया। उदाहरण शांडिल्य विद्या दीनी। उदाहरण क्या दिया? शांडिल्य विद्या। ये क्या चीज है भाई शांडिल्य विद्या? तो शांडिल्य नाम के एक ऋषि हो चुके हैं, ठीक है ना। शांडिल्य नाम के कौन हुए? ऋषि हो चुके हैं। और उपनिषदों में वो कथा आती है, छांदोग्य उपनिषद में, तो वहां पर उन्होंने, उस शांडिल्य नाम के ऋषि ने कुछ उपासना बताई है। अतः उस उपासना को, उस विद्या को नाम पड़ गया शांडिल्य विद्या या शांडिल्य उपासना। तो उन्होंने वहां पर कहा है कि जगत और आत्मा इन सब को ब्रह्म रूप करके उनको जानना है, ध्यान करना है। अतः वो उपासना हो गई कौन सी? शांडिल्य उपासना। वो आता है सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्यादि पदों में, इत्यादि वाक्य वहां पर आते हैं शांडिल्य विद्या के प्रकरण में, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या? उदाहरण हुआ। शांडिल्य विद्या मतलब शांडिल्य ऋषि ने बताई हुई उपासना आदि, वो सब सगुण उपासना है। सगुण उपासना का मुख्य लक्षण क्या बन गया? सगुण ब्रह्म विषय, जो मन का व्यापार, उसको कहते हैं क्या? उपासना। तो क्या क्या समझ में आया भाई अभी तक? काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलिए पेज नंबर 11 पर। मिल गया ना? एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानाम तो चित्त ही कार्य। ठीक है, अब ये तो बता दिया स्वरूप, कर्मों का स्वरूप बता दिया। अब उनका फल क्या है तो भी तो बताना पड़ेगा। तो कर्म तो कर रहे, समझ लीजिए हम लोग बताए हुए के अनुसार काम्य कर्म का त्याग किया, निषिद्ध कर्म का त्याग किया, नित्य नैमित्तिक और यथा समय जरूरत पड़ने पर प्रायश्चित्त कर्म है कि नहीं, अनुष्ठान कर रहे और उपासना कर रहे, रोज 1 घंटा 2 घंटा ध्यान कर रहे सगुण ब्रह्म का, ये सब कर रहे हैं। किंतु ये करते समय करेंगे तो इसका फल क्या है? ठीक है, तो देखो भाई फल 2 होते हैं, एक होता है मुख्य फल और एक होता है गौण फल, है कि नहीं। उसको कहते हैं परम प्रयोजन और अवान्तर प्रयोजन। प्रयोजन शब्द का अर्थ होता है फल, तो परम प्रयोजन मतलब मुख्य फल और अवान्तर प्रयोजन मतलब गौण फल, ठीक है कि नहीं। तो ये जो बताए अभी तक नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, ये ईश्वर अर्पण बुद्धि से यदि करते हैं, कल बताया था निष्काम भावना से करते हैं, है कि नहीं। मतलब मैं करता हूं या अहंकार छोड़ना है और उसके फल की भी अपेक्षा नहीं करनी है, ईश्वर बुद्धि से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से करने हैं। तो उस प्रकार के निष्काम भावना से यदि कर्म करते हैं तो उन कर्मों का फल कुछ भी नहीं मिलेगा क्या? फिर निष्काम भावना से किया है तो मिलेगा फल, बहुत बड़ा फल मिलेगा। वो क्या मिलेगा? अंतःकरण की शुद्धि। निष्काम भावना से कर्म करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है कि नहीं। इतनी बात लगी? हाँ, तो देखिए पंक्ति देखिए, एतेषाम नित्यादीनाम, नित्यादीनाम मतलब आदि शब्द से नित्य हुआ, आगे आदि से नैमित्तिक प्रायश्चित्त ये सब। तो एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि ही परम प्रयोजनम। बुद्धि शुद्धि, बुद्धि शुद्धि का अर्थ लिखिए चित्त शुद्धि। बुद्धि शुद्धि मतलब चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। और अंतःकरण शुद्धि का अर्थ बता चुके कल। अंतःकरण शुद्ध होना मतलब क्या? अंतःकरण में जो पाप वासनाएं, मल आदि वो चला जाना, ठीक है कि नहीं, ये सब। तो एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। लग गया इतना? उपासना का मुख्य फल क्या है भाई? तो परम प्रयोजन शब्द आया यहाँ पर, परम प्रयोजनम, उसका अर्थ लिखिए मुख्यम फलम। परम प्रयोजनम का अर्थ है मुख्यम फलम, मुख्य फल, ठीक है। अब उपासना नाम तो चित्तैकाग्र्यम, उपासना का मुख्य फल
चित्त की एकाग्रता, और ये दोनों जरूरत है ज्ञान के लिए। ऐसे ही चित्त में ज्ञान होगा जो चित्त शुद्ध हो और एकाग्र हो। ध्यान दीजिए, कौन से चित्त में ज्ञान का उदय होगा? जो चित्त शुद्ध हो और एकाग्र हो। ठीक है ना? शुद्ध मतलब पापादि वासना उसमें न हो, है कि नहीं, और एकाग्र हो। अब उस चित्त को शुद्ध बनाने के लिए उपाय क्या? नित्य नैमित्तिक कर्मों का ईश्वर अर्पण बुद्धि से अनुष्ठान, तब चित्त शुद्ध होगा। और चित्त की एकाग्रता के लिए उपाय क्या? उपासना करना। ठीक है ना? तब क्या होगा? चित्त एकाग्र होगा। लग गया जी? लेकिन नित्य ईश्वरार्पण बुद्धि से करना पड़ेंगे ये सब नित्याधिक कर्म, अर्थात निष्काम भावना से कर्म करने पड़ेगा। तो निष्काम भावना से कर्म करना मतलब क्या? उसकी व्याख्या लिख लीजिए आप। लिखिए, निष्काम कर्मत्वम बराबर, निष्काम कर्म की व्याख्या, निष्काम कर्मत्वम बराबर, लिखिए नंबर 1, कर्तृत्वाभिमान फलेच्छा भाववत्वे सति। कर्तृत्वाभिमान, कर्तृत्वाभिमान फलेच्छा भाव, फलेच्छा अभाव, फलेच्छा भाववत्वे, फलेच्छा भाववत्वे। मिल गया? लिखा क्या क्या? कर्तृत्वाभिमान फलेच्छा भाववत्वे सती, सती। आगे, अंतर्यामी ईश्वर, अंतर्यामी ईश्वर चरणैक समर्पितत्वम, चरणैक समर्पितत्वम, चरणैक समर्पितत्वम। हो गया? हो गया। व्याख्या अर्थ समझ लीजिए। कर्तृत्वाभिमान और फल इच्छा अभाव, ये दोनों का अभाव चाहिए। कर्तृत्वाभिमान मतलब मैं कुछ करने वाला हूं, मैं करता हूं, यह अभिमान नहीं चाहिए। लग गया जी? और फल की इच्छा नहीं चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं पकड़ना है। फल नहीं चाहिए हमको, और मैं कुछ करने वाला भी नहीं। कौन मैं करने वाला होता हूं? मैं तो कौन? ये शरीर कर रहा है, भगवान का शरीर है, भगवान की प्रेरणा से कर रहा है। मैं तो केवल देखने वाला साक्षी हूं, और शास्त्र ने बताया वो कर्तव्य कर्म करके कर रहा हूं। वन्नीची ज्वाळा जैसी, वाया जाय आकाशी, क्रिया जुरू दे तैसी शून्यमाची। हाँ, है कि नहीं? इस प्रकार कर्म करना है, ये बात बताया है। ठीक है जी? तो क्या कहा? तो कर्तृत्व का अभिमान नहीं, और फल इच्छा का, फल इच्छा का अभाव, फल की अपेक्षा नहीं करना है। तो दो बात हो गई, कर्तृत्वाभिमान फलेच्छा भाववत्वे सती। पुनः अंतर्यामी जो ईश्वर है, अंतर्यामी सब में वो तो धरा हुआ जो परमात्मा है, ईश्वर, अंतर्यामी उसको कहते हैं। तो अंतर्यामी ईश्वर के, ईश्वर चरणैक समर्पितत्व, ईश्वर के चरणों में ये सब समर्पित करना। ईश्वर ही कर रहा है, वही करवा रहा है, वैसा तो समर्पण करना ही गलत है। समर्पण भी वो होता है जब कर्तृत्व का थोड़ा बहुत अहंकार रहता है, तो तभी वो व्यक्ति कहता है क्या, ये सब मैंने जो भी कुछ बोला हूं, ये वाक पुष्पों में भगवान की चरण में समर्पित करता हूं। इसका मतलब मैंने किया। अरे किया ही नहीं तूने, तो अर्पण किसको अर्पण क्या करेगा? तो भावना ये उसकी भी आप ऊपर भावना होनी चाहिए कि मैं करता ही नहीं हूं। जब मैंने किया ही नहीं तो अर्पण क्या करूं? फिर किया किसने? भगवान ने शरीर से करवा लिया, मैं क्या करूं उसको? मैं केवल दृष्टा हूं। लग गया जी? हाँ। तो अंतर्यामी ईश्वर चरणैक समर्पितत्वम, ये हुआ निष्काम कर्म। ऐसे करेंगे निष्काम कर्म तो चित्त शुद्ध होगा। माउली ने भी निष्काम कर्म करने के लिए ही कहा है। जो अभी व्याख्या लिख के दी ना, उसी अर्थ को बताने वाली दो ओवी संकेत लिख लीजिए। तैसा कर्तृत्वाचा मधु आणि कर्मफळाचा आस्वादू, या दोहीचे नाव बंधू कर्माचा की। पहिली ओवी, तैसा कर्तृत्वाचा मधु आणि कर्मफळाचा आस्वादू, आणि कर्मफळाचा आस्वादू, या दोहीचे नाव बंधू कर्माचा की। ज्ञानेश्वरी 18:205, 18वां अध्याय 205 नंबर की होगी।
ठीक है, अर्थ को देखिए, कर्तृत्वाचा मधु मतलब कर्तृत्व का अहंकार, ये बंधन है। और कर्म फळाचा आस्वाद मतलब कर्म फल की इच्छा, या दो ही चुनाव बंधु, ये दोनों का मतलब बंधन है। दोनों में से कोई भी रहता है, दोनों रहते तो बंधन है कर्माचा की। फिर कर्म कैसा करे, और एक वो भी आगे की, मनोनी फळी लागू, मनोनी फळी लागू, सांडोनी देह संगू, सांडोनी देह संगू, कार्ये करावी हा चांगू, कार्ये करावी हा चांगू, निरोपू माझा, निरोपू माझा। ज्ञानेश्वरी 18वां अध्याय 176 नंबर की ओवी है। अर्थ को देखिए भाई, मनोनी फळी लागू है कि नहीं, वो कर्म कर्तृत्व अहंकार और फल की आसक्ति, फल की इच्छा, ये बंधन है, वो छोड़कर फिर कर्म करने हैं। कैसे, मनोनी फळी लागू सांडोनी, फळी लागू म्हणजे फल की इच्छा छोड़कर, और देह संगू सांडोनी, सांडोनी की देर भी लगाना है कि नहीं, मनोनी फळी लागू सांडोनी, देह संगू सांडोनी, देह संगू मतलब अहंकार कि मैं कोई करने वाला करता हूं, ऐसा अहंकार छोड़कर, और कर्म फल की इच्छा छोड़कर कार्य करावी, कर्म करावी, हा चांगू निरोपू माझा, ये मेरा निरोप है, ऐसे भगवान माऊली के मुख से बोल रहे हैं। लग गया जी, तो निष्काम कर्म करने के लिए ही बताया है। ठीक है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो बहुत फल मिलेगा, लेकिन वो मिले ये भी इच्छा मत करो। व्यवहार में भी ऐसा होता है। समझ लीजिए कोई सेठ है और उसके यहाँ कोई नौकर काम कर रहा है, और नौकर बहुत अच्छा था, सीधा साधा, ठीक है, और मालिक ने पूछा कितना तनख्वाह चाहिए आपको, उसने कहा महाराज जी, मालिक जी, हम सेठ जी, हम तनख्वाह की कोई जरूरत नहीं है, क्या करें पैसा को लेकर, न मुझे माँ है, बाप है, पत्नी पुत्र कुछ नहीं, मैं तो अकेला हूँ, बस कुछ नहीं, खाने पीने को दे दो, काम होती जाएगा। तो मालिक बहुत खुश हुआ, सेठ जी काम करने लग गया। वो बच्चा दुकान उसके यहाँ पर है नहीं, कंपनी हो चाहे दुकान हो, जो भी हो, काम कर रहा है रोज रोज, और सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, और अपना ही समझ कर करता है, बहुत प्यार से करता है। कोई काम में भी ये नहीं कहता कि ये नहीं करूंगा, वो नहीं करा, चलो कोई भी अपना ही समझ कर रहा है। सेठ जी बहुत खुश हो गए, ठीक है ना। फिर बाद में एक बार क्या हुआ, वो बीमार हो गया, अस्पताल में ले गए वो लड़का, और डॉक्टर ने कह दिया भाई 2 लाख रुपए लगेंगे, तब उसको एडमिट करते, बहुत उसको कुछ बीमारी हुई। तब सेठ जी ये नहीं बोला कि इसको तो 4 महीने हुए काम में आए हुए, और 10,000 भी तनख्वाह देते तो 40,000 हो जाता, अब 2 लाख कैसे खर्च करे। नहीं, सेठ जी ने कहा 2 लाख क्या 2.5 लाख ले लो डॉक्टर साहब, किंतु इस बच्चे को बचाना है हमको। लग गया तात्पर्य क्या, यदि निष्काम भावना से कार्य करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, तो अपेक्षा नहीं रखनी है। भगवान की सृष्टि में यही नियम है। लग गया कि नहीं। आश्रम में हम सेवा करते हैं, नहीं भाई हमको इतनी सेवा बात नहीं, ये पढ़वी झाड़ने के लिए हमको बताया, वो पढ़वी क्यों झाड़ेंगे, नहीं झाड़ेंगे, वो उसके लिए बताया, लेकिन वो गांव को गया है ना, तब तो करो कम से कम, नहीं करेंगे, ये क्या हुआ फिर। ऐसा नहीं करो, अपना ही है, जहां रहते वो हम लोग, वो अपना ही होता है। तो आश्रम अपना समझेंगे तो सेवा प्यार से होगी। अरे स्वामी जी का क्या हमको लेना देना, हम तो पढ़ने के लिए आए, क्या काम करने के लिए आए, क्या हट नहीं करेंगे, बस खाएंगे आश्रम में, पढ़ेंगे आश्रम में, सेवा नहीं करेंगे, तो ये गलती है ना फिर। तो ऐसा नहीं है, तो अपना जहाँ होपना आ जाता है, आपसे आप सेवा आदि सब होने लगती है। सब दुनिया को अपना समझेंगे, विश्वची माझी घर, ऐसी मती जाती स्थिर, ये सब हो जाएगा ना, तब दुनिया में कोई भी रास्ते में भी कोई दुखी है तो उसकी भी सेवा करने का मन हो जाएगा, क्योंकि भगवान का ही रूप मेरा ही है। और यदि भेद बुद्धि रहेगी नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा। जो दूसरे का कल्याण करने का सोचता है ना, उसका कल्याण जरूर होता ही है, और जो दूसरे का बुरा सोचता है ना, उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। शास्त्र का सिद्धांत है। लग गया जी। तो चलिए क्या चल रहा है भाई, तो क्या बात हो रही है, परम प्रयोजन। तो नित्य नैमित्तिक कर्मों का परम प्रयोजन क्या बताया, चित्त की शुद्धि, और उपासना का परम प्रयोजन क्या बताया, चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता होना मतलब क्या, लिखिए, चित्त एकाग्र्यम बराबर
चित्तैकाग्र्यम बराबर चित्तस्य सूक्ष्मार्थ अवधारण सामर्थ्यम, चित्तस्य सूक्ष्मार्थ अवधारण सामर्थ्यम, सूक्ष्मार्थ अवधारण सामर्थ्यम। ठीक है जी। चित्त की एकाग्रता का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अर्थ को पकड़ने की कैपेसिटी, सूक्ष्मार्थ अवधारण सामर्थ्य, ये चित्त में आ जाता है उपासना से। ठीक है ना। ब्रह्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसको पकड़ने के लिए चित्त क्या चाहिए? एकाग्र चाहिए। और एकाग्र तब होगा जब निष्काम भावना से उपासना करेंगे। ठीक है जी। तो निष्काम कर्म करेंगे तो चित्त शुद्ध होगा, और निष्काम भावना से उपासना करेंगे तो चित्त एकाग्र होगा। और ऐसा चित्त शुद्ध और एकाग्र रहेगा तब उसमें फिर आगे की साधना होकर ज्ञान होकर मोक्ष हो जाएगा। लग गया पंक्ति। चलिए मूल में, एतेषाम इत्यादिनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानाम तो चित्तैकाग्र्यम। बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या है? तो बता रहे, तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञेन, ये श्रुति है। श्रुति के पदों का अन्वय कैसा पढ़ता हूं? श्रुति के पदों को उसके ऊपर नंबर डालिए। तम एतम आत्मानं ब्राह्मणाः वेदानुवचनेन, फिर अंतिम में शब्द है यज्ञेन, उसके पीछे विविदिशन्ति। ठीक है। तम एतम आत्मान, उस इस आत्म तत्व को क्या ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। लग गया जी। ब्राह्मणाः मुमुक्षवः, मुमुक्षुलो, विविदिशन्ति, विविदिशन्ति का अर्थ लिखिए वेत्तुम इच्छन्ति, वेत्तुम बराबर ज्ञातुम इच्छन्ति। विविदिशन्ति का अर्थ वेत्तुम बराबर ज्ञातुम इच्छन्ति, जानना चाहते हैं। वेत्तुम बराबर ज्ञातुम इच्छन्ति, हो गया ना। ब्राह्मणा, ब्राह्मणा मतलब मुमुक्षुलो, ब्राह्मण शब्द का अर्थ करना है। किससे मुमुक्षु चाहते भाई? तो बीच में आया है वेदानुवचनेन यज्ञेन, दो आया। यज्ञेन मतलब कर्म, निष्काम कर्म, और वेदानुवचनेन का अर्थ लिखिए वेदाध्ययनेन। वेदानुवचनेन इसका अर्थ है वेदाध्ययनेन। हो गया इतना। वेद का अध्ययन और यज्ञादि निष्काम कर्म करेंगे तो उससे चित्त शुद्ध होता है, फिर उस आत्म तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। लग गया जी। चलिए आगे। इत्यादि श्रुते है, और प्रमाण दे रहे स्मृति का, तपसा कलमशम हंति। ये सब श्रुति स्मृति सब पंक्ति पूरी याद चाहिए, मूल ग्रंथ पूरा कंठस्थ करना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, प्रतिपदा के दिन परीक्षा होगी, जितना पाठ हुए उतने की, छुट्टी के दिन। तो तपसा कलमशम हंति, लग गया ना। तो कलमश मतलब पाप, हंति मतलब नष्ट होते, किससे? तप से। तो ये बताया है, अर्थात निष्काम कर्म से अंतकरण शुद्ध होता है, कलमश नष्ट हो जाते, ये बात बताया। चलिए, इत्यादि स्मृतेश्च, होगा इतना। आगे चलिए। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना नाम तू अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। तो दो फल बताए, एक होता है परम प्रयोजन मुख्य फल, एक होता है गौण फल। मुख्य फल और गौण फल समझने के लिए एक दृष्टांत देता हूं, समझ लीजिए। समझ लीजिए किसी ने पेड़ लगाया, कौन सा पेड़? उदाहरण आम का पेड़ लीजिए, आम का सीजन चल रहा है। तो आम का पेड़ लगाया, आंबा। तो आम का आम का पेड़ लगाने वाले का उद्देश्य क्या है? किस लिए लगाया उसने? फल मिलने के लिए। भविष्य 2 साल 4 साल 10 साल के बाद भी क्यों न हो, क्या मिलेंगे? फल मिलेंगे। तो उस वृक्ष लगाने का परम प्रयोजन क्या हुआ? फल की प्राप्ति। बराबर है। किंतु 4 साल हो गए या 10 साल हो गए, फल भी आने लग गए, और रास्ते के बगल में वो वृक्ष है, बड़ा हो गया अभी, और मई महीना चल रहा है, गर्मी के दिन। ठीक है ना, अप्रैल मई, रास्ते में लोग जा रहे हैं आड़स के बाजार के लिए पैदल पैदल,
है कि नहीं, क्योंकि साधन नहीं है तो पैदल भी जाते थे लोग, अभी भी कुछ जाते होंगे, बहुत लोगों को देखा हमने पैदल जाते हुए। और गर्मी के दिन में तो फिर क्या करते हैं, बीच में किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उस आम के नीचे। तो छाया मिल रही कि नहीं। अब छाया मिलना ये भी तो फल है उस पेड़ का, तो दो फल हुए, फल और एक छाया, है कि नहीं। किंतु फल, आम का फल मिलना ये परम प्रयोजन, और छाया मिलना ये गौण प्रयोजन, अवांतर प्रयोजन। केवल छाया ही मिले इस वृक्ष से, इस दृष्टि से पेड़ लगाया है क्या? नहीं, वो तो मिल रही है, तो वो क्या हुआ? अवांतर फल, गौण फल। और मुख्य फल क्या हुआ? फल मिलना, ये हुआ। समझ में आया कि नहीं। हम लोग वेदांत शास्त्र का पार लघु से लेकर ब्रह्म सूत्र तक सभी प्रस्थांतर का, बीच वाले ग्रंथ का, सबका अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन का भी कुछ फल है, इसके भी दो फल, परम प्रयोजन, अवांतर प्रयोजन। तो परम प्रयोजन क्या होगा इसका? मोक्ष की प्राप्ति, ये क्या है? मुख्य फल है, ज्ञान होकर मोक्ष की प्राप्ति। और गौण प्रयोजन, अवांतर प्रयोजन, विद्वत्ता, कार्यक्रम, कीर्तन, प्रवचन आदि करना, ये क्या है? अवांतर प्रयोजन है। पर ये पढ़ते पढ़ते हम लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्या? अवांतर फल को मुख्य फल समझ लेते हैं, ठीक है ना। और मुख्य फल तक की तरफ ध्यान ही नहीं देते, है कि नहीं। कौन मोक्ष की तरफ देख रहा है? केवल पढ़ते, किस लिए? अच्छा थोड़ा बोलना आना चाहिए, कीर्तन प्रवचन, फिर पैसा कमाएंगे, आश्रम विश्रम टकाटक कुछ होगा, है कि नहीं। तो क्या हुआ? बहुत बड़ी गलती हुई, इतनी बड़ी गलती हुई कि इससे बड़ी गलती कोई हो ही नहीं सकती है। एक तो इतना बड़ा दुर्लभ, जो मिलना अत्यंत मुश्किल है, ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। और सब जिनको मनुष्य जन्म प्राप्त हो वो सब पढ़ने के लिए आते हैं क्या? नहीं। तो हमारे भगवान के ऊपर, हमारे ऊपर कृपा है कि पढ़ने के लिए आ गए, शास्त्र समझने के लिए बुद्धि भी मिल गई, शास्त्र समझने इतनी बुद्धि भी मिल गई, समय भी मिल गया, भोजन पानी समय पर मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और सब पढ़ना भी हो रहा है। और तो भी गलती कर दी, क्या? अवांतर फल को मुख्य फल मान लिया। फिर कीर्तन प्रवचन नहीं करने आ जाएगा, वो कर सकेंगे, पैसा भी मिलेगा, आश्रम भी मिलेगा, किंतु मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर वो ये मनुष्य से समाप्त हुआ, फिर उसी मठ में चूहा या बिल्ली या सर्प होकर इधर उधर घूमना पड़ेगा। और आगे वाला महंत देखेगा, एक है सर्प घूम रहा है, ठोको मारो इसको। ये कहेगा, है मैं पहले तुम्हारे पहले मैं महंत था, क्यों मुझे मार रहा है? मैं था इसलिए तू आया, हमको कुछ पता नहीं, तू था मैं आया है, मारेंगे तेरे को, से वो ठोक देंगे, मार देंगे। समझ में आया ना? क्या मिला? क्या हुआ? इतना बड़ा 50 साल तक महंत रह गए, ये रुबाब में फॉर्च्यूनर गाड़ी, क्या हुआ उसे? ततक 50 साल के बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद अनंत कल्पों तक ये जन्मा, वो जन्मा, वो जन्मा, वो जन्मा, है कि नहीं। मतलब बहुत पास में आए थे, मोक्ष के पास में, अभी बगल में, अभी केवल एक पैर आगे रखना था, और गलती कर दी। क्या गलती की? गलती क्या हुई? बोलते जाओ ना। गौण प्रयोजन को यही गलती हो गई। अतः गौण प्रयोजन को छोड़ दो, वो तो छाया मिलना ही गौण प्रयोजन है, होगा चाहे नहीं होगा, मुख्य प्रयोजन को ध्यान में रखना चाहिए। वो कौन सा है? मोक्ष। फिर मोक्ष प्राप्त करते समय हो सकता है व्यवहारिक ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बोलेंगे फिर इधर हमारे जो मित्र थे आलंदी उधर पढ़ने के लिए गए थे, वो हमको हंसेंगे, क्योंकि वो बहुत कीर्तन करेंगे, गाड़ी में घूमेंगे और हम पेड़ के नीचे राम 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 करते बैठेंगे मोक्ष के लिए, वो तो हमको हंसेंगे, ये इतना साल से पढ़ रहा है, हमारे गांव का है और कुछ नहीं आता, इसको हंसने दो, कुछ नहीं होगा उसके हंसने से। लग गया जी, लोग मूर्ख कहेंगे, कहने दो, लोगों के मूर्ख कहने से भी कुछ नहीं होगा। हम शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं ना, हम सही है, लोगों कुछ भी कहे। लग गया ना जी, ये विवेक होना चाहिए, ऐसा ध्यान पक्का निश्चय होना चाहिए। लग गया अर्थ? हाँ, कहीं पर भी आदर्श के बाजार में गए किराना लाने के लिए और रस पीकर पीते ही बैठ गए और बहुत पिया 10-12 ग्लास और बहुत कुछ हुआ, तकलीफ उल्टी हो गई, दवाखाने में एडमिट हो गए, तो क्या हुआ? मुख्य प्रयोजन हो गया कि सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि गौण प्रयोजन को मुख्य समझ लिया। रस पीना था तो पी लो ना, किंतु वो गौण है, पहले किराना जो कुछ करना था वो कर लो, जाती जाती एक गिलास पी लो, है कि नहीं। कभी भी क्या ये गलती नहीं होने देना है, मुख्य प्रयोजन मुख्य ही करना है और गौण प्रयोजन को गौण ही रखना है कि नहीं। थोड़ी सी गलती लेकिन बर्बाद कर देगी। यह चेत अवेदित अथ सत्यम अस्ति केनोपनिषद, न चेत यह अवेदित महती विनष्टि, है कि नहीं। इस जन्म में यदि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अच्छा है। यह चेत अविदित अथ सत्यम अस्ति,
न चेत यह अवेदित, यदि ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए महती विनष्टि, कितनी महान विनष्टि, नाश होगा। बताया मैंने अभी सर्प बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, है कि नहीं, इधर उधर फिर ये सब जन्म मरण का चक्कर में ही रहना पड़ेगा। महती विनष्टि लगा इतना। चलिए, तो ये बात इससे निकली कि परम प्रयोजन अवांतर प्रयोजन। तो परम प्रयोजन समझ में आया। नित्य नैमित्तिक कर्मों का परम प्रयोजन कौन है? चित्त की शुद्धि। उपासना का परम प्रयोजन क्या है? चित्त की एकाग्रता। हो गया। फिर बोलेंगे परम प्रयोजन बताया तो अवांतर प्रयोजन भी बता दो। तो वो बता रहे नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना। मिल गया। नित्य नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित्त कर्म और उपासना, इन सब का अवांतर फल क्या है भाई? तो पितृलोक, सत्यलोक प्राप्ति। ठीक है ना। इसमें भी बात समझना है। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त इत्यादि कर्म करेंगे तो उसका अवांतर फल पितृलोक की प्राप्ति, और उपासना का अवांतर फल है सत्यलोक की प्राप्ति। अतः एक वाक्य लिख लीजिए उस पर। नित्य नैमित्तिकयोः नित्य नैमित्तिकयोः पितृलोक प्राप्ति ही अवांतर फलम अर्धविराम। उपासनानां तो सत्यलोक प्राप्ति ही अवांतर फलम। उपासनानां तो सत्यलोक प्राप्ति ही अवांतर फलम इति विवेक। ठीक है जी। चलिए भाई, नित्य नैमित्तिक वगैरह कर्म करेंगे तो उनका अवांतर फल है पितृलोक की प्राप्ति। ठीक है जी। और उपासना का अवांतर फल सत्यलोक की प्राप्ति। उसको देवलोक भी कहते हैं, सत्यलोक भी कहते हैं, उसकी प्राप्ति। बात समझ में आई? अब थोड़े महत्व का समझना है, ध्यान दीजिए। बोलेंगे भाई हम तो कर्म कर रहे, निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो मुख्य फल तो मिल ही गई, चित्त की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता। तो फिर अवांतर फल कब मिलेगा? पितृलोक की प्राप्ति, चाहे सत्य, ये सब क्या बताया, पितृलोक की प्राप्ति, सत्यलोक की प्राप्ति, ये कब मिलेगा? है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए। हम लोग समझ लीजिए नित्य नैमित्तिक आदि उपासना आदि कर्म कर रहे हैं, निष्काम भावना से ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर रहे हैं, तो मुख्य फल तो मिलेगा ही। अंतकरण की शुद्धता और स्थिरता, है कि नहीं, एकाग्रता, ये तो मिलेगा। अब ये चित्त शुद्ध और एकाग्र होने के बाद आगे के साधन होना पड़ते हैं। विवेक, वैराग्य, शम, दम, पुनः वो सब श्रवण, मनन, निधिध्यासन, फिर ज्ञान होकर मोक्ष मिलता है। किंतु समझ लीजिए इस जन्म में हम लोगों ने नित्य नैमित्तिक कर्म आदि उपासना आदि का निष्काम कर्म से, निष्काम भावना से अनुष्ठान किया, किंतु वो करते करते ही हमारा आयुष्य समाप्त हुआ। तो चित्त की शुद्धि तो हो गई, चित्त एकाग्र भी हो गया, किंतु ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान के आगे के साधन नहीं हो पाए। अब क्या होगा? तब ये अवांतर फल मिलता है ऐसे व्यक्ति को। तो उसने निष्काम कर्म किए होंगे तो उसको पितृलोक, और यदि निष्काम उपासना की हुई तो क्या करी हुई तो क्या सत्यलोक की प्राप्ति होगी। फिर बोलेंगे देवलोक, पितृलोक और सत्यलोक प्राप्त करके क्या करेंगे? तो वहां की दिव्य भोग भोगेंगे। फिर उसके बाद भगवान की इच्छा से पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा, और वो भी ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? फिर शुचिनाम श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। शुद्ध, पवित्र, श्रीमंत, संस्कारवान ज्ञानी कुल में जन्म होगा। फिर वहां से आगे की साधना चलती जाएगी। लग गया जी? तो मुख्य फल तो मिलना ही मिलना है, किंतु यदि ज्ञान नहीं हो पाया, बीच में आयुष्य समाप्त हुआ, तो अवांतर फल भी बीच में मिल जाएगा। फिर पुनः ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न होगा। ये उसका मतलब है। तो लग गया जी? तो चलिए, तो अब पुनः प्रश्न, क्या नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का फल आपने बताया अवांतर फल पितृलोक, और उपासना का अवांतर फल बताया क्या? सत्यलोक। प्रमाण क्या है इसके लिए? तो प्रमाण दे रहे कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि श्रुते है। लग गया जी? ये श्रुति है प्रमाण। कर्मणा, कर्म के द्वारा पितृलोक की प्राप्ति, अवांतर फल। और विद्या, विद्या शब्द का अर्थ लिखिए उपासनया,
विद्या शब्द करते उपासना। तो उपासना का फल उपासना से देवलोक, देवलोक शब्द करता लिखिए सत्यलोक, देवलोक को ही बोलते सत्यलोक, ठीक है ना। अतः देवलोक का अर्थ लिखिए सत्यलोक इत्यादि श्रुते है। हो गया जी। हाँ, ये एक एक बात का चिंतन कीजिए भाई, प्रश्न जब आएगा तो उसका उत्तर भी आना चाहिए। लग गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य